जो सबसे पहला साका हुआ था, वो साका तो अपन इतिहास में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उस साके को यहां दुर्ग के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जालोर दुर्ग में 2-3 प्रमुख मंदिर महल है, वो आपको याद रख लेने हैं। एक तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जालंधर नाथ की गुफा व छतरी स्थित। जालंधर नाथ की गुफा व छतरी स्थित। जालंधर नाथ की गुफा एवं छतरी स्थित। बताओ जालंधर नाथ कौन है? जालंधर नाथ, जालंधर नाथ मित्रों जो नाथ संप्रदाय है, उस नाथ संप्रदाय के एक योगी थे, गोरखनाथ वगैरह, ये जितने भी आगे साधु आए थे, आयस नाथ, ये सब इन्हीं जालंधर नाथ जी के शिष्य थे। तो जालंधर नाथ जी की गुफा और जालंधर नाथ जी की जो छतरी है, वो बताइए कहां पर बनी हुई है? इसी दुर्ग के सामने। मित्रों यहां पर ध्यान रखिएगा, नटनी की छतरी स्थित है। बताओ किसकी छतरी स्थित है? नटनी की छतरी। ध्यान रखिएगा, नटनी का चबूतरा कहां पर है? नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे उदयपुर में है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे उदयपुर में है, जबकि नटनी की छतरी कहां पर है? नटनी की छतरी जालोर दुर्ग में है। मित्रों यहां पर 2 प्रमुख जलाशय है जो भी युग में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जालर बावड़ी, सोन बावड़ी कहां के प्रमुख जलाशय हैं, तो जालर बावड़ी, सोहन बावड़ी, ये 2 प्रमुख यहां पर बावड़ियां हैं जो इस दुर्ग की प्रमुख जलाशय मानी जाती है। एक का नाम है जालर बावड़ी, तो दूसरी का नाम बताओ कौन सी बावड़ी है? सोहन बावड़ी। इसके अलावा कई छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके बारे में जानकारी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एक मंदिर बना हुआ है जोग माया मंदिर। एक मंदिर बताओ कौन सा मंदिर बना हुआ है? जोग माया मंदिर। बीरम देव की चौकी, बताओ किसकी चौकी? बीरम देव चौकी। बीरम देव चौकी के अलावा ध्यान रखिएगा तोपे मस्जिद। बताओ यहां पर कौन सी मस्जिद है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी एक मस्जिद जिस पर तोप की आकृति अंकित होने के कारण इस तोप को बताओ क्या है? जिस पर तोप की आकृति अंकित होने के कारण इस मस्जिद का नाम बताओ कौन सी मस्जिद हो गया? तोपे मस्जिद हो गया था, यह भी ध्यान रखना। इसके अलावा भी मानसिंह के महल है, यहां पर लिख सकते हो मानसिंह के महल स्थित है। कहीं पर भी लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए मानसिंह के महल। मानसिंह के महल, ये जोधपुर वाले मानसिंह की बात हो रही है। मानसिंह के महल, क्योंकि मानसिंह बताओ कहां पर, कौन से संप्रदाय से संबंधित था? नाथ संप्रदाय थे। रानी जी का महल, ये सारे के सारे महल मालिए इस दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? जालोर दुर्ग में। एक बार ध्यान रखिएगा, यहां तक अपने को जानकारी पता होनी चाहिए कौन से दुर्ग के बारे में? जालोर दुर्ग के बारे में। तो जालोर दुर्ग डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने बनवाया। डॉक्टर GH ओझा के अनुसार 10वीं सदी में धारावर्ष परमार ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़। हाँ, अब देखिएगा, ये सारी की सारी बातें अपने को बताओ किस दुर्ग के बारे में याद रखनी है? जालोर दुर्ग के बारे में। जालोर दुर्ग के बारे में पढ़ने के पश्चात मित्रों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जालोर दुर्ग के पश्चात में अगला अपना एक छोटा सा दुर्ग रह जाता है। उस दुर्ग का नाम है, बताओ कौन सा दुर्ग है? गागरोन का किला। बताओ कौन सा किला? गागरोन का किला। और गागरोन का किला तो आप जानते हैं, बताओ कहां पर है? झालावाड़ में है। बताओ गागरोन का किला बताइए कहां पर पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिएगा सर, प्रवेश द्वार, बेटा प्रवेश द्वार इसका नहीं पूछा जाएगा, सिरे पोल कहलाता है। इसका प्रवेश द्वार कौन सा पोल कहलाता है? सिरे पोल। अब देखिएगा अगला गागरोन का दुर्ग झालावाड़। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ के बारे में मित्रों इसका ध्यान रखिएगा, निर्माण किसने करवाया? तो आप जानते हैं कि निर्माण करवाया था 12वीं सदी में बिजल देव परमार ने। बताओ इसका निर्माण किसने करवाया था? बिजल देव परमार। और ये जो परमार जो है, इन्होंने जो मंदिर इसका निर्माण करवाया है, चलो इसको पहले इसकी श्रेणी देख लेते हैं। इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? इस श्रेणी दुर्ग की श्रेणी मित्रों जल दुर्ग है। बताओ इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है? जल दुर्ग। देखिएगा जल दुर्ग कौन सा होता है? जो नदियों के संगम पर स्थित होता है। तो ये कौन सी नदियों के संगम पर है? काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर। काली सिंध व आहू नदी, काली सिंध एवं आहू नदी के संगम पर। बताओ काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा किला है?
ये आहू नदी के संगम पर है गागरोन का किला, और दो नदियों के संगम पर होने के कारण इस दुर्ग को बताओ क्या कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नंबर 3 पर दुर्ग का प्रवेश द्वार, बताओ इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार क्या कहलाता है, बुलंद दरवाजा कहलाता है। प्रवेश द्वार बताओ कौन सा दरवाजा कहलाता है, बुलंद दरवाजा। और ये जो बुलंद दरवाजा है मित्रों, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। बताओ बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जालोर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार बताओ कौन सा दरवाजा कहलाता है, बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन सी जेब के द्वारा करवा दिया गया मित्रों, वो करवा दिया गया औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट श्रेणी हो गई, निर्माण हो गया। उपनाम क्या क्या है, बताओ इस दुर्ग का उपनाम क्या क्या है। अगर उपनाम पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, इस गढ़ को कहते हैं डोडगढ़, इस गढ़ को कहते हैं डोडगढ़, इसी गढ़ को कहते हैं दुल्लरगढ़। बताओ इसी गढ़ को कौन सा गढ़ कहते हैं, दुल्लरगढ़। मित्रों इसको डोडगढ़ व दुल्लरगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो परमार, बिजल देव परमार ने इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया है, इसकी जाति यानी इसका मूल वंश डोडा वंश था। यानी हर गोत्र में भी एक वंश होता है, तो डोडा वंश के परमारों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाए जाने के कारण इस दुर्ग को डोडगढ़ अथवा बताओ कौन सा गढ़ कहा जाता है, दुल्लरगढ़ कहा जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना प्राचीन नाम इसका था गरगराटपुर। बताओ प्राचीन नाम कौन सा पुर था, गरगराटपुर। यहां पर परीक्षक आपसे गलती करवा सकता है, वो प्रश्न इस प्रकार का बना सकता है कि उपरोक्त में से कौन से उपनाम जालोर दुर्ग के हैं, सॉरी गागरोन दुर्ग के हैं। और ऑप्शन ए में डोडगढ़, बे में दुल्लरगढ़, से में गरगराटपुर और दे में उपरोक्त सभी दे दे, तो आप उपरोक्त सभी नहीं करना है। मित्रों ध्यान रखना, उपनाम अलग होते हैं और प्राचीन नाम अलग होते हैं। उपनाम का अर्थ तो क्या होता है कि उसकी संज्ञा होती है कि हम इसको इस नाम से जान सकते हैं, लेकिन प्राचीन नाम यानी उनका मूल नाम कुछ और ही था। यह जब दुर्ग बना था, इस दुर्ग का नाम गरगराटपुर था, यानी गागरोन का प्राचीन नाम तो गरगराटपुर था, जबकि उपनाम बताओ क्या था, डोडगढ़। बताओ कौन सा गढ़ है, डोडगढ़ अथवा कौन सा गढ़ था, दुल्लरगढ़ था मित्रों। तो फिर इसका नाम गागरोन किसने रखा, ध्यान रखना, देवी सिंह खिच्ची ने, देवी सिंह खिच्ची ने, देवी सिंह खिच्ची ने इसका नामकरण गागरोन रखा। बताओ देवी सिंह खिच्ची ने इसका नामकरण क्या रखा था, गागरोन रखा था। पहले तो इस दुर्ग का नाम बताओ कौन सा पुर था, गरगराटपुर था। मित्रों ध्यान रखना, इस दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में मधुसूदन मंदिर स्थित है। बताओ कौन सा मंदिर है, मधुसूदन मंदिर। आपने मधुसूदन जी के नाम पर याद रख लेना, मधुसूदन जी कहां के हैं, गागरोन के। बताओ भूगोल वाले मधुसूदन जी कहां के हैं, गागरोन के। तो बताओ मधुसूदन मंदिर राजस्थान में कौन से दुर्ग में हो जाएगा, मधुसूदन मंदिर जो है राजस्थान के कौन से दुर्ग में हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में हो जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा अगला बिंदु, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। गागरोन के बाद अगला बिंदु इसमें ध्यान रखना, गिद्दक राही पहाड़ी स्थित। बताओ कौन सी पहाड़ी स्थित है, गिद्दक राही पहाड़ी स्थित। यह पहाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण पहाड़ी है, और महत्वपूर्ण पहाड़ी इसलिए है मित्रों, इस दुर्ग के पास में एक पहाड़ी बनी हुई है, उस पहाड़ी का नाम है गिद्दक राही पहाड़ी। और ऐसा कहते हैं कि जो भी प्राचीन समय में मित्रों उस गागरोन राज्य में जो भी दोषी होता था, जो भी अपने अपमानित व्यक्ति या जिसको भी सजा देनी होती थी, उस व्यक्ति को इस गिद्दक राही पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता और गिद्दक राही पहाड़ी से नीचे धक्का दे करके गिरा दिया जाता था। ऐसी जो गिद्दक राही पहाड़ी है, ये बताओ कौन से दुर्ग में स्थित है, जालोर दुर्ग में। एक बार यहां तक देखिएगा मित्रों, यूनेस्को में शामिल है, 6 दुर्ग किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। देखिएगा आल संत पीपा की छतरी, हां बेटा संत पीपा की छतरी भी है। देखना अगले उस दुर्ग के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें याद करते हैं। गागरोन का जो किला है,
इस गागरोन दुर्ग में और कुछ महत्वपूर्ण बातें बच जाती है जिनको पढ़ करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों देखिएगा, गागरोन का जो किला है, इस गागरोन दुर्ग के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, यहां पर हीरामन जाति के तोते पाए जाते। बताओ कौन सी जाति के? हीरामन जाति के तोतों हेतु प्रसिद्ध। हीरामन जाति तोतों हेतु प्रसिद्ध। बताओ हीरामन जाति के तोतों हेतु प्रसिद्ध कौन सा किला बच जाता है? गागरोन का किला बच जाता है। हीरामन जाति के जो तोते हैं, कौन है हीरामन जाति के तोते? रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान बताओ कौन सी जाति के तोते करते थे? हीरामन जाति के तोते करते थे, ध्यान रखना। तो हीरामन जाति के तोतों का जो अपना तोतों के लिए प्रसिद्ध स्थान है वो बताओ कौन सा है? गागरोन का किला है। अगला बिंदु मित्रों इनके बारे में ध्यान रखिएगा, गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन का जो किला है, इस दुर्ग में शिवदास गार्डन की रचना अचलदासरी वचनिका के अनुसार दो साके वे। बताओ कितने साके वे हैं? 2 साके। गागरोन का जो किला है कितने साकों के लिए प्रसिद्ध है? 2 साकों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कब कब हुए थे ये 2 साके? ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम साका, तो प्रथम साका हुआ था 1423 ईस्वी में। प्रथम साका 1423 ईस्वी में। इस साका के समय आपसे पूछा जाए कि स्थानीय शासक कौन था, यानी गागरोन का शासक कौन था, तो गागरोन का शासक था अचलदास खिच्ची। बताओ कौन सा खिच्ची? अचलदास खिच्ची। इसके अलावा इस साके के समय आक्रमणकारी कौन था, तो इस साके के समय मित्रों आक्रमणकारी जो था उनका नाम था, ध्यान रखिएगा, होसंग शाह। गुजरात के शासक जिनका नाम था होसंग शाह। होसंग शाह ने 1423 ईस्वी में गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण के समय दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अचलदास खिच्ची लड़ते हुए केसरिया करता है और इनकी रानियां जोहर करती है, और जहां केसरिया और जोहर एक साथ होता है उसे बताओ क्या कहते हैं? उसको साका कहा जाता है। तो आक्रमणकारी होसंग शाह के समय पहला साका। दूसरा साका कब हुआ? तो दूसरा साका ध्यान रखिएगा, रणथंभौर से जालोर दुर्ग का दूसरा साका होता है 1444 में। बताओ दूसरा साका कब होता है? 1444 ईस्वी में। इस साका के समय स्थानीय शासक कौन थे, यानी जो दूसरा साका हुआ था उसके समय स्थानीय शासक है, यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनका नाम था पलहन सिंह। और मित्रों आक्रमणकारी कौन था, यानी किस आक्रांता के सामने यह साका गठित हुआ था, तो उस समय आक्रमणकारी था मित्रों महमूद खिलजी प्रथम। बताओ कौन सा खिलजी? महमूद खिलजी प्रथम है। और महमूद खिलजी प्रथम बताओ कहां का शासक था? मालवा का शासक। और मालवा तो कहां पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। मित्रों ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे 2 साके अपने बताओ कौन से दुर्ग में होते हैं? गागरोन के किले में होते हैं। ये गागरोन दुर्ग में होने वाले साकों की जानकारी अपने को कहां से मिलती है? इस दुर्ग में शिवदास गार्डन की रचना अचलदासरी वचनिका, यानी शिवदास गार्डन जो थे उन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था, बताओ किसकी रचना? अपने अचलदासरी रचना। इसके अलावा मित्रों इस दुर्ग में ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग में मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। बताओ किसकी दरगाह स्थित है? मिट्टे शाह की दरगाह स्थित। यह भी ध्यान रखना, इस दुर्ग में किसकी दरगाह स्थित है? मिट्टे शाह की दरगाह स्थित है। और इस दुर्ग का बदला हुआ नाम क्या था? इस दुर्ग का परिवर्तित नाम महमूद खिलजी ने बदल करके मुस्ताफाबाद कर दिया था। बताओ इस दुर्ग का नाम महमूद खिलजी ने बदलकर कौन सा बाद कर दिया था? मुस्ताफाबाद। किसने कर दिया था? मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने।
बताओ मालवा का शासक है महमूद खिलजी प्रथम जो था, उन्होंने जब 1444 ईस्वी में इस दुर्ग पर आक्रमण किया तो इस दुर्ग पर मित्रों ध्यान रखिएगा, इस दुर्ग के ऊपर अधिकार करके इस दुर्ग का नाम बदल करके क्या कर दिया था, मुस्ताफाबाद कर दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मालवा गुजरात में नहीं है क्या, जसमल सारण नहीं बेटा, मालवा एमपी में है। मालवा बताओ कहां पर है, एमपी में। अब देखिएगा दूसरा शाखा शासक दिख नहीं रहा है, दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में हुआ था। स्थानीय शासक पलन सिंह था और आक्रमणकारी जो था वो मालवा का शासक महमूद खिलजी है। मित्रों ध्यान में रखना। अंजना गुजर कह रही है मोमिनाबाद, बेटा मोमिनाबाद नहीं है अंजना, मोमिनाबाद आमेर का नाम था, मोमिनाबाद आमेर का नाम था दोस्तों। अब यहां तक सबने उतार लिया है तो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यह था अपना बताओ मुख्य रूप से कौन सा दुर्ग है, गागरोर। परीक्षा के उपयोगी जितने भी दुर्ग थे उन सभी दुर्गों के ऊपर अपन ने चर्चाएं की है। अब देखिएगा राजस्थान में कुल 256 दुर्ग है, उन सभी पर तो चर्चाएं संभव नहीं है, लेकिन जितने उपयोगी दुर्ग है उन सब पर अपन ने चर्चाएं की है। एक दो दुर्ग और बच जाते हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटे छोटे दुर्ग है, एक दुर्ग है बयाना का दुर्ग, बताओ कौन सा दुर्ग है, बयाना दुर्ग। और बयाना दुर्ग तो बताओ कहां पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। बयाना दुर्ग तो बताओ कहां पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा इस बयाना दुर्ग के बारे में ध्यान क्या रखना है, 3-4 बातें बयाना दुर्ग के बारे में ध्यान रखनी है। और पहला बिंदु बयाना दुर्ग के बारे में याद रखना कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण मित्रों ध्यान रखना, इसका निर्माण करवाया गया था, ध्यान रखना अपने बयाना दुर्ग विजयपाल के द्वारा। बताओ किसके द्वारा करवाया गया, विजयपाल यादव के द्वारा। इस दुर्ग का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया जाता है, विजयपाल के द्वारा करवाया जाता है। अब देखना बयाना दुर्ग के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखिएगा, बयाना दुर्ग के अन्य कौन कौन से नाम है। इस बयाना दुर्ग के अन्य नाम अपने को पता होना चाहिए। एक इस दुर्ग का अन्य नाम है शोणितपुर। बताओ इस दुर्ग का अन्य नाम कौन सा पुर है, शोणितपुर। इसी दुर्ग को कहते हैं बाणासुर। बताओ इसी दुर्ग को कौन सा सुर कहते हैं, बाणासुर। विजयपाल के द्वारा बनाए जाने के कारण इसे विजय मंदिर अथवा विजयगढ़ कहते हैं। बताओ इसे विजय मंदिर अथवा कौन सा गढ़ कह सकते हैं, विजयगढ़ भी कह सकते हैं। तो शोणितपुर, बाणासुर, विजय मंदिर, विजयगढ़, इसके अलावा भी इस दुर्ग को कई नामों से जाना जा सकता है। इसके अलावा बताओ इस दुर्ग में क्या क्या हो जाता है, इस दुर्ग का एक उपनाम हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बादशाह दुर्ग। बताओ कौन सा दुर्ग है, बादशाह दुर्ग और सुल्तान कोट। इसी दुर्ग को अपन कह सकते हैं बादशाह दुर्ग, इसी दुर्ग को अपन कह सकते हैं सुल्तान कोट। बताओ ये सारे के सारे अपने उपनाम है, सुल्तान कोट। ये इस सारे के सारे उपनाम कौन से दुर्ग के हैं, बयाना दुर्ग के। दिनेश गुर्जर बूंदी का तारागढ़, अरे बेटा 256 दुर्ग है, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जितने पढ़ाए जा रहे हैं उतने याद कर ले, और जितने पढ़ाए जा रहे हैं उतने क्या कर लेते हैं, याद कर लेना। शिवाना कल बता दिया था, शिवाना कल बता दिया था। अब देखिएगा इस दुर्ग में ये तो उपनाम हो गए। सबसे महत्वपूर्ण इस दुर्ग में याद क्या रखना है, इस दुर्ग में याद रखना है एक तो 8 मंजिला भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। बताओ कितने मंजिला, 8 मंजिला भीमलाट विजय स्तंभ। बताओ 8 मंजिला भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। और ये जो भीमलाट विजय स्तंभ है इसका निर्माण समुद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसका निर्माण बताओ किसने करवाया था, समुद्रगुप्त ने। और ये विजय स्तंभ जो यहां पर स्थित है राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहलाता। बताओ राजस्थान का कौन सा विजय स्तंभ है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। बताओ राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो यहीं पर स्थित है। राजस्थान में टोटल 5 विजय स्तंभ है। राजस्थान में बताओ टोटल कितने विजय स्तंभ है, 5 विजय स्तंभ है। 5 में पहला बयाना में बना, दूसरा मंडोर जोधपुर में बना, तीसरा कुंभल अपने चित्तौड़गढ़ में बना, चौथा 1857 की क्रांति के समय अहुआ पाली में बना, और 5वां विजय स्तंभ भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात 1965 ईस्वी में अपने तन्नोट माता मंदिर के पास में जैसलमेर में बना था। ये टोटल 5 विजय स्तंभ है, जिसमें से पहला विजय स्तंभ कहां पर स्थित है, इसी स्थान पर स्थित है।
इसके अलावा मित्रों ध्यान रखना अकबर की छतरी स्थित है। बताओ किसकी छतरी स्थित है? अकबर की छतरी। अकबर की छतरी के अलावा मित्रों ध्यान रखना उस्सा मंदिर अथवा उस्सा मस्जिद। बताओ यहां पर स्थित है उस्सा मंदिर। उस्सा मंदिर के अलावा बताओ यहां पर क्या स्थित है? उस्सा मस्जिद। चाहे उस्सा मंदिर पूछ ले चाहे उस्सा मस्जिद पूछ ले, एक ही बात है, क्योंकि उस्सा मंदिर का निर्माण चित्रलेखा नाम की एक रानी थी, समुद्रगुप्त के सामंत की रानी, जिसका नाम था चित्रलेखा। उस चित्रलेखा ने यहां पर उस्सा मंदिर बनवाया था, लेकिन बाद में जो है खिलजी प्रथम ने इसको तुड़वा करके, मुबारक खिलजी ने उस्सा मंदिर को तुड़वा करके एक मस्जिद बना दी, और उस मस्जिद का नाम बताओ कौन सा है? वो ध्यान रखिएगा, उस्सा मस्जिद है। तो यहां तक ये 4-5 बातें अपने को इस दुर्ग के बारे में याद रखनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। हाँ, यहां तक लिख लिया तो इसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। 2 बिंदु इसमें और ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि बयाना दुर्ग की आकृति किससे समानता रखती है, तो कुतुब मीनार से समानता रखती है। यानी इसकी जो शिल्पकारी है वो कुतुब मीनार के समान है। इसके अलावा यहां पर अकबर की छतरी है, जहांगीरी दरवाजा है। बताओ कौन सी दरवाजा है? जहांगीरी दरवाजा है। ये सारे के सारे बिंदु याद रखना है। यहां पर लिख सकते हैं इस दुर्ग की वास्तुकला, इस दुर्ग की वास्तुकला कुतुब मीनार से समानता रखती है। कुतुब मीनार से समानता रखती है। नेक्स्ट, जहांगीरी दरवाजा स्थित। जहांगीरी दरवाजा स्थित। मित्रों देखना, अगर आपसे पूछा जाए जहांगीरी महल कहां पर है, जहांगीरी महल कहां पर है, तो जहांगीरी महल ध्यान रखना पुष्कर में है। यह पूछा गया प्रश्न है रीट में, जहांगीरी महल कहां पर है, तो पुष्कर अजमेर में। जहांगीरी पोल कहां पर है, तो जहांगीरी पोल जो है एक तो यहां पर है, और एक अकबर का किला जो है वो उसके दोस्तों ध्यान रखिएगा, जहांगीरी जो पोल है वो एक तो बयाना में है, एक अपन ने जब अकबर का किला पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीरी पोल कहलाता है। बताओ मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? जहांगीरी पोल। इसके अलावा दल्ला खां की मजार है, कई यहां पर कब्रें वगैरह बनी हुई है, लेकिन यही सारे बिंदु अपने को बयाना के बारे में याद रखना है। बयाना दुर्ग भरतपुर में है। भीमलाट विजय स्तंभ, ये 8 मंजिला विजय स्तंभ है। बताओ कितने मंजिला विजय स्तंभ है? 8 मंजिला विजय स्तंभ है, ध्यान रखना। निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। यहां तक अपने को गुलाब खां का मकबरा, बेटा बता रहे हैं गुलाब खां का मकबरा, सब बता देंगे, चिंता मत कर। बाला किला, सतान का साला, अरे हाँ, यहां तक सारी की सारी बातें बताओ सबको क्लियर है। बयाना दुर्ग निर्माण विजयपाल, सोनितपुर, बाणासुर, विजय मंदिर, बादशाह दुर्ग, सुल्तान कोट, ये सारे इसके उपनाम है। इसके बाद इसमें 8 मंजिला और अकबर की छतरी और उस्सा मस्जिद, ये 3 बिंदु अपने को पता होना चाहिए। मित्रों बयाना जो स्थान है क्यों प्रसिद्ध है? बयाना स्थान 2 बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो यहां पर गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष मिले। देखो गुप्तकालीन करते समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इनका नाम आ रहा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि गुप्तकालीन सिक्कों के प्रमाण राजस्थान में कहां से मिले हैं, तो ये भी बयाना से मिले हैं। और अगर पूछ ले नील की खेती के अवशेष राजस्थान में कहां से मिले हैं, तो वो भी बताओ कहां से मिले हैं? बयाना से। 2 बातें और ध्यान रख लेना। गुप्तकालीन मुद्रा का भंडार, गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष, गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष, गुप्तकालीन सिक्कों के अवशेष बताओ कहां से प्राप्त हुए हैं? बयाना।